यही कारण है कि भगवान विष्णु की प्रियता, इष्ट प्रियता और इष्ट प्रियता की भी इष्ट प्रियता, ये जो श्री है सन्यासी के नाम के साथ जुड़ गई 108 के रूप में। यह है 108 सन्यासी के आगे लगाने का रहस्य। अभी तो कोई भी लगा लेता है, पहले एक परंपरा थी, सन्यास के साथ ही 108 की परंपरा थी। खैर, उन 108 की परंपरा में आपको ये भी बता दें, वे 108 महापीठ कौन कौन हैं, उनका स्मरण, उनका संकीर्तन, और यहाँ तक बताया है कि इन नामों को कहीं पर लिख करके भी रखा जाए, इनका पाठ या इनका श्रवण कर लिया जाए तो भी बहुत शुभ है। भगवान वेदव्यास जन्मेजय जी को इस शक्ति की, जो सती की अपनी रहस्य कथा थी, उसका वर्णन कर रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनक को कथा सुना रहे थे। जन्मेजय जी ने व्यास जी के सामने प्रश्न किया कि बाबा जी को इतना मोह कैसे हो गया, भगवान शंकर को इतना मोह कैसे हो गया। व्यास जी ने बताया, जन्मेजय, शक्ति, जिस शक्ति से हम, जिस शक्ति से, बुद्धि वृत्ति से हम उसको अपने वर्णन का विषय बनाना चाहते हैं, वह अवर्ण्य है। जिसको हम वाणी का विषय बनाना चाहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा यन मनसा न मनुते, वह ऐसी है। लेकिन फिर भी दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, बुद्धि की सूक्ष्मता से ही, मन की, शुद्ध मन की एकाग्रता से ही उसको यत् किंचित समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, मनन किया जा सकता है, यत् किंचित। बात यह थी, सती जी को बाबा जी ने समझा कि ये राम को सच्चिदानंद रूप में नहीं देख पा रही, सती को मोह हो गया। लेकिन मोह कब किसको आच्छन्न कर लेगा, ये कुछ नहीं कह सकते। बाबा जी जब सती ने 10 दिशाओं में अपने रूपों को दिखाया, तो बाबा जी को यह मान लेना था कि जो सती पिता के यज्ञ में गई है, ये तो एक नियति की व्यवस्था थी। सती के जीवन के साथ ये एक अनिवार्य घटित होने वाली घटना थी, इसमें शोक करने की क्या जरूरत है। हम सब यही तो समझाते हैं ना
कुछ हो जाता है तो यही बताते हैं। तो बाबा जी को मान लेना चाहिए था, क्योंकि बाबा जी तो ज्ञान संपदा के अधिकृत विद्वान हैं, महापंडित हैं। लेकिन नहीं, वो शक्ति सबके अंदर भ्रांति पैदा कर देती है। व्यास जी ने आगे चल करके बताया है कि किसी समय भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों को ही अपने मैं के साथ भ्रम हो गया कि मैं कर रहा हूं। आज भी हम देखते हैं सज्जनों, उल्टा ही व्यवहार चलता है। किसी बच्चे से पूछते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है, किसके बेटे हो? तो एक बार तो वह सहज रूप में पिता का ही नाम ले जाता है, पिता का नाम ही पुकारता है। फिर उससे पूछा जाता है कि थोड़ा सोच के बताओ। तब जब सोच करके बोलता है तब वो मां का नाम लेता है। ये प्रश्न तो बड़े व्यक्ति के साथ नहीं, बच्चे के साथ से हुआ है। लेकिन अगर बड़े से प्रश्न कर दिया जाए कि तुम्हारे व्यक्तित्व का केंद्र कौन? बता चुके हैं ये बात। व्यक्तित्व का केंद्र तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे पौरुष की सार्थकता किसमें? तो यही कहेगा हमारे अच्छे भविष्य में, हमारे भविष्य की संतानों में। तो इसका मतलब है संतान और घर नारी के साथ जुड़ा हुआ है। तो समूचा संसार पुरुष का अहम उसी दिन अपने आप में विसर्जित हो जाता है, जिस दिन वो देखता है कि सब जो भी ये जायमान जगत है सब नारी के उदर से जन्मा है, नारी के उदर से जन्मा है। तो इसका मतलब है संपूर्ण पौरुष, संपूर्ण संसार नारी के आसपास है, नारी को केंद्र बना करके है। उस नारी शक्ति का उपहास किया, मूल शक्ति का उपहास किया भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने। जब दोनों ने उपहास किया तो इसी के साथ दोनों वहां से अलग हो गई। जैसे ही अलग हुई हैं वो निस्तेज हो गए, निस्तेज हो गए। आप इसको ऐसा समझ लें सज्जनों, हम लोगों को छोड़कर, सन्यासी साधुओं को छोड़कर ऐसा संसार में देखा जाता है, बताया जाता है कि जिसने शादी न किया हो उसको लोग ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा आदर से नहीं देखते। ऐसा देखा गया है केवल हम लोगों को छोड़कर, क्योंकि हम लोग उस ब्रह्म की भूमि से जुड़े हुए हैं। हमारी अंतस चेतना ऊर्ध्व जो संसार की गति से एक उत्क्रांति की स्थिति है, उसके साथ हमारी जीवन यात्रा है। ब्रह्म
की तरफ, इसलिए हम लोगों को छोड़कर संसार है ही गृहस्थ से। गृहस्थ बिना नारी के संभव ही नहीं है। ये सारा संसार तो चारों तरफ हम गृहस्थी ही तो देख रहे हैं। पशुओं की गृहस्थी, पक्षियों की गृहस्थी, ये छोटी छोटी जो चींटियां घूम रही है ना, इनकी भी गृहस्थी है। कौन ऐसा है हमारे आसपास जो ग्रह के तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है? ग्रह के तंत्र से जुड़ा हुआ आखिर नारी के तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो उसका उपहास करने के साथ भगवान विष्णु और शंकर दोनों ही क्षीण तेज हो गए। देखो, मैं जो बोल रहा हूं ना, किससे बोल रहा हूं? बोलना किससे संभव है? वाणी से। वाणी से। और वाणी जब शब्द को विषय करती है तो क्या बिना बुद्धि के करेगी? वाणी जब शब्द को विषय करती है तो शब्द योजना के पहले हमारी बुद्धि तत्काल शब्द को पकड़ती है, और शब्द को पकड़ने के साथ साथ दो शब्दों की योजना में कोई नया अर्थ घटित हो, वह अर्थ घटित हो जो होना चाहिए, इस बात का विश्लेषण करती है ज्ञान के साथ। यानी ज्ञान और बुद्धि दोनों साथ साथ है। और आपकी बुद्धि भी तो मेरे शब्दों का अर्थ करने में समझ के साथ आपको केंद्रित किए हुए है। उसको भी ज्ञान कह दें तो ज्ञान और बुद्धि दोनों संयुक्त हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो बुद्धि किस तरह की? और बुद्धि के बिना ज्ञान ही व्यक्त नहीं होगा। बुद्धि के बिना ज्ञान व्यक्त होगा? ज्ञान का प्रयोग, ज्ञानी की ज्ञान में यात्रा बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। और ज्ञान की यात्रा चलते चलते परम समाधान में आ जाए तो ध्यान देना, समाधान तो विश्राम करने लगता है। किसमें विश्राम करता है? शांति में। समाधान हो गया, शांति हो गई। सारा तंत्र हमारे आध्यात्मिक जगत में भी उस शक्ति से केंद्रित है, नारी शक्ति से केंद्रित है। उस नारी शक्ति का उपहास जब हुआ तो सारा संसार कंपित हो उठा, क्योंकि ये दो नियामक हैं। उसी शक्ति के बारे में बाबा जी जिस सती को उन्होंने मोह के साथ देखा था, आज उसी मोह से वह स्वयं आक्रांत हो गए। ध्यान देना सज्जनों, बड़े से बड़े महापंडित, बड़े से बड़े ब्रह्मविद, इन सब को आखिर तो इस संसार की व्यवस्था में, प्रपंच की व्यवस्था में लड़ते झगड़ते ही चलना होगा। इसीलिए सज्जनों, कभी कभी सन्यासी भी झगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। सन्यासी भी कभी कभी उलझन में उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? जब हमारे इस संसार के नियामक ईश्वरीय कक्षा में भगवान ब्रह्मा कभी अहम में आ गए,
कभी विष्णु अहम में आ गए, आपस में मैं श्रेष्ठ हूं तुम क्या हो, इसमें आकर के आपस में वो भी झगड़ बैठे। भृगु जी महाराज किसी समय यही परीक्षा करने के लिए गए, ब्रह्मा जी के पास गए, चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा भृगु कितना उद्धत है, अरे ये हमारा पुत्र है तो कम से कम इसको शिष्टाचार का बोध तो होना चाहिए, ऐसे खड़ा है, विनम्रता नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसकी तरफ देख करके तुरंत अपनी दृष्टि को दूसरी तरफ फेरा। अशिष्ट बेटे का अशिष्ट व्यवहार देखकर ब्रह्मा जी के मन में एक क्रोध की लहर पैदा हुई। भृगु जी वहां से चल पड़े, गए बाबा जी के पास। बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने जब भृगु को देखा तो बड़े प्रेम से बैठे थे, खड़े हो गए, आओ आओ, तुम तो हमारे प्रकारांतर से भाई हो ना, आओ। बाबा जी मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। भृगु ने कहा दूर रहो, ये तुम्हारी भस्म और ये तुम्हारी अस्थियों की माला, अरे बस दूर से ही बात करो। भगवान शंकर को लगा मैं तो भृगु का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ, ये तो हमारी ही जगह में आकर हमारा अपमान कर रहा है।